नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अज्जल फ़र्ज आले मुहम्मद। आज ये व्लॉग मैं खैरा वाला पुल है लाहौर जल्लो की नहर पर। तो इस जल्लो नहर पर आप इस वक्त शाम के 5:30 होने वाले हैं और यहाँ का मंज़र भी देखें और आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, उससे आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि नहायत अफसोस की खबर ये है कि ट्रंप ने, अमेरिका के जो सदर हैं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि मैं 2 हफ्ते लगाऊंगा, फिर ये फ़ैसला दूंगा कि ईरान के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है और मैं जंग चाहता हूँ या नहीं। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी उम्मत मुसलमा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और जिससे हमें वसा के मारा, ईरान वालों को भी और मुसलमानों को भी। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि यहूदा ने, अपने यहूदी होने का ये असर दिखाया है। ये ज़ुबान के बहुत कच्चे लोग हैं और आप इन पर भरोसा करेंगे तो गोया आप भी नुकसान में रहेंगे। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कैसी बुज़दिलाना हरकत की है कि जो ईरान पर धमाका करके और वसा के मारा है। तो ये जो वसा के मारते हैं यही यहूदी होते हैं। और यहूदा अंसारा के साथ मेरे मौला ने शुरू से कहा है कि इन पर भरोसा मत करें, और इन पर भरोसा करेंगे तो ये आपको नुकसान ही देंगे। तो इस वक्त मैं नहर के पुल पे था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज व्लॉग इसी तरह बनाऊं कि जो हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारा जो यहाँ का रहन बहन है वो मैं आपको दिखा सकूं। पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसे नज़ारे हैं कि जो गुरबा और मसाकीन और जो मिडिल क्लास तबका है वो नहर पे नहाता भी है, एंजॉय करता है। गर्मी तो वैसे ही यहाँ इस वक्त बिजली गई हुई है, और ये हमारे मुल्क की कारकर्दगियाँ ये हैं कि बिजली गई हुई है। दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि आप इस ट्रंप पर भरोसा कभी ना कीजिएगा। ये ट्रंप हमें वसा के ही मारता है, और इसी तरह इसने आज ये करके दिखा दिया है। और लिहाजा आइंदा भी चौकस रहें, इसकी किसी ज़ुबान पर भरोसा ना करें। रहा हमारे एतमाद का, तो ये हमारे एतमाद को ख़रीदने वाले लोग हैं। ये चंद डॉलरों के ऊपर हमारे जज्बात को ख़रीदते हैं, और हमारी नस्ल, हमारे मुसलमानों का ये दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। आप इस पर कभी भरोसा ना करें कि ये भले काबे में बैठ के भी आप लोगों को कुछ कहे तो आप इसकी ज़ुबान पर यकीन नहीं करना। आज आपने देख लिया कि मशरिक़ वस्ता के लिए इन्होंने कितना बड़ा अजाब खड़ा कर दिया है। जो नफ़रतें ये बीजते थे, आज इन्होंने नफ़रतों को अरूज दिया है। और ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे खुशहाल पाकिस्तान को भी आने वाले कल जितने भी ये केमिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ये समझो कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप इनसे बचें। आप इन यहूदा अंसारा के साथ लेन देन करेंगे तो आप भी गुस्ताहे रसूली में ही आएंगे। तो आप इस वक्त ईरान क्या करने वाला है ये तो मैं बता नहीं सकूँगा। इसलिए नहीं बताऊँगा कि मुझे पता है कि इसके साथ, यहूदी के साथ क्या करने वाले हैं ईरान वाले, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। ये आने वाला कल बताएगा, और या ईरान ख़ुद बताएगा कि इस अमेरिका को, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये ट्रंप अपनी कौम का दुश्मन है। इसने वोट लिया है स्टूडेंट का, इसने वोट लिया है पीटीआई का, इसने वोट लिया है सब धोखा दे के। और ये वोट इसीलिए लिया है कि ये एक बार सदर बनना चाहता था, सो ये सदर बन गया। अब उनके एतमाद को अपने वोटरों के साथ जो सिंसियर नहीं है, जो अपनी आवाम के साथ, अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है, वो हमारे मुसलमानों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता। मैं तो पिछले दौर में भी इसको जानता हूँ कि ये ट्रंप ऐसा नॉनसेंस आदमी है
اور سینس لیس آدمی ہے، اس کو سیکس چڑھا ہوا ہے، اس کو شراب چڑھی ہوئی ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا دشمن تھا، دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گا۔ آپ اس پر بھروسہ کریں گے تو آپ بھی اس کے اعتماد اور بھروسے پہ مارے جائیں گے۔ تو آپ کوشش کیجئے یہ اس کی پالیسی کو آپ بالکل اگنور کریں اور اپنے مسلمانوں کی حفاظت کریں، اور جہاں جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ پر اب بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کی طرف دیکھیں، اپنے نسلوں کی طرف دیکھیں۔ جس نے اپنی نسلوں کو نہیں بچایا وہ کبھی سکھ نہیں پاتے۔ تو اس پر بھروسہ کبھی نہیں کرنا۔ یہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، یہ دشمن ہی رہیں گے۔